दीपावली प्रकाश का नहीं बल्कि विश्वास का पर्व है। और ये वो क्षण है जब भारत अपनी आत्मा में झांकता है, जब दीप केवल घरों में नहीं दिलों में जलते हैं। ये त्योहार उस भावना का प्रतीक है जिसमें अंधकार पर उजाले की विजयी होती है। लेकिन इस बार ये उजाला और भी गहरा था, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र की लहरों के बीच आईएनएस विक्रांत के डेक पर नौसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई, तो ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति एक निष्ठा का संदेश भी था। ये दृश्य केवल एक उत्सव का नहीं बल्कि एक संवाद का था, जहां सत्ता और सैनिकता, राष्ट्र और रक्षक, समंदर और सीमाएं सब एक ही मंच पर खड़े थे। जिस क्षण प्रधानमंत्री ने कहा, आज एक और मेरे पास अनंत क्षितिज है और दूसरी ओर भारत माता के वीर सपूत, ये वाक्य इतिहास में दर्ज हो गया। ये किसी भाषण का हिस्सा नहीं था, ये उस भावना का विस्तार था जो हर भारतीय के हृदय में बसती है। पूरे देश जब दीपों की रोशनी में नहाया हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी गोवा और कारवार के तट पर आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। मोदी हर साल इस पर्व को सीमाओं पर या सैनिकों के बीच मनाते रहे हैं, कभी सियाचिन की बर्फ में, कभी राजौरी की चौकियों पर और इस बार समुद्र की लहरों के बीच। ये परंपरा उनके नेतृत्व की पहचान बन चुकी है, एक ऐसा संदेश जो बताता है कि सैनिक केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करते, वे भारत की आत्मा की भी रक्षा करते हैं। आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन अद्भुत है और ये दृश्य यादगार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरे पास अनंत समंदर है तो दूसरी ओर भारत माता के वीर सपूत। समुद्र के पानी पर सूरज की किरणों की चमक वैसी ही लग रही है जैसे हमारे सैनिकों के जलाए दीप। उनके शब्दों में राष्ट्रभक्ति और कृतज्ञता का ऐसा संगम था जो हर श्रोता के मन में उतर गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नौसेना के साहसिक अभियानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जवानों के जोश को देखकर यह महसूस किया कि यह शक्ति केवल मशीनों या जहाजों में नहीं बल्कि उन हाथों में है जो उन्हें चलाते हैं। ये जहाज भले ही लोहे के बने हों, उन्होंने कहा, लेकिन अब आप इन पर चढ़ते हैं तो ये जीती जागती ताकत बन जाते हैं। ये कथन भारतीय सेना की आत्मा का सार था, जहां तकनीकी और जज्बे का मिलन होता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने नौसेना के जवानों के देशभक्ति के गीत गाते और मिशन के अनुभव को साझा करते देखा तो उन्हें शब्दहीन गर्व महसूस हुआ। मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर बिताई रात को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो रात, वो शांति और समुद्र का गर्जन सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बन गया जो केवल सैनिक ही महसूस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे दिल्ली से चले तो उन्होंने सोचा था कि वे इस पल को जिएंगे, लेकिन आपकी तपस्या और लगन इतनी ऊंची है कि मैं इसे पूरी तरह जी नहीं पाया, बस महसूस कर सका। उन्होंने कहा कि यह विनम्रता उस भावनात्मक गहराई को दर्शाती है जो एक नेता में तब होती है जब यह अपने सैनिकों की आंखों में देशभक्ति की चमक देखता है। उन्होंने कहा कि समुद्र की गहराई, रात और आज सुबह का सूर्योदय मेरे दीपावली को कई तरह से खास बना गया। आईएनएस विक्रांत के डेक से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और विशेष रूप से सैनिकों के परिवार को याद किया। उन्होंने कहा कि आपके परिवारों को भी दीपावली की दिल से शुभकामनाएं, क्योंकि जब आप ड्यूटी पर होते हैं तो वे भी अपने भीतर एक युद्ध लड़ते हैं, प्रतीक्षा का, प्रेम का, समर्पण का। प्रधानमंत्री मोदी की यह दीपावली केवल एक रस्म नहीं थी, ये एक संदेश थी, उस संदेश का जो बताता है कि भारत का असली प्रकाश वहां जलता है जहां समर्पण, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति की लौ कभी बुझती नहीं। आईएनएस विक्रांत पर जली वो दिया पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन गया, ये बताने के लिए कि उत्सव केवल घरों में नहीं, सीमाओं और समुद्रों में भी मनाया जाता है। इस बार दीपावली के दीप केवल रोशनी नहीं दे रहे, वे एक संदेश भी दे रहे थे कि देश की सुरक्षा, उसका गौरव और उसकी आस्था सब उन वीरों के हाथों में सुरक्षित है जो अंधेरे में भी उजाला बनकर खड़े हैं। और शायद यही वो क्षण था जब दिवाली उत्सव से आगे बढ़कर राष्ट्र की आत्मा की परिभाषा बन गई।